बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। देखती आंखों और सुनते कानों को अस्सलाम वालेकुम। बहनों, भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, आज हम इस्लामी स्कॉलर, सूफिया कराम, सकाफती विरसे, इस्लामी फलसफे, इस्लामी तअस्सुफ और तारीखी शख्सियत की मालूमाती सीरीज की वीडियोज में आज हम बू अली शाह कलंदर की स्वानहयात और इनके मज़ार की तारीख को बयान कर रहे हैं। तो दोस्तों, शेख सैयद शरफुद्दीन बू अली शाह कलंदर पानीपती, जो बू अली कलंदर के नाम से मशहूर हैं, पानीपत दिल्ली सुल्तानत मौजूदा हरियाणा हिंदुस्तान में पैदा हुए। वैसी सिलसिला के एक कलंदर और सूफी बुजुर्ग थे जिन्होंने जिंदगी गुजारी और तालीम दी। भारत में इनकी दरगाह पानीपत में वाक़या है और इनके पैरोकारों के लिए ज़ियारतगाह है। इनका असल नाम शरफुद्दीन था, लेकिन वो बू अली शाह कलंदर के लक़ब से मशहूर हैं। इनके वालिद सैयद मोहम्मद अबुल हसन फखरुद्दीन अल मारूफ फख्र आलम अपने वक्त के एक अजीम आलम और बुजुर्ग थे। इनके वालिद को गांव करमान पाराचनार पाकिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। वो इमाम मूसा काज़िम की नस्ल से थे। इनकी बड़ी औलादें सन 1947 में शिरकत के बाद पाकिस्तान मुंतकिल हो गई। उन्होंने कम उम्री में ही अपनी तालीम मुकम्मल की और इसके बाद दिल्ली में कुतुब मीनार के करीब 20 साल तक पढ़ाया। उन्होंने दीवान हजरत शराफुद्दीन बू अली कलंदर के नाम से फारसी शायरी का एक मजमूआ शाया किया, जिसका बाद में ख्वाजा शाहुद्दीन ने पंजाबी में तर्जमा किया। ये फारसी ज़बान में एक अजीम सूफी काम था। कुछ और मशहूर कलंदरों में लाल शाहबाज कलंदर और शम्स अली कलंदर भी शामिल हैं। बू अली के वालिद सुल्तान फखरुद्दीन अराकी रहमतुल्लाह अलैह थे। वो एक गैर मामूली आलम और तसूफ के माहिर थे। आपके वालिद का शजरा नसब हजरत नौमान बिन साबित रहमतुल्लाह अलैह इमाम आजम अबू हनीफा से मिलता है। आपने हजरत शाह करमानी रहमतुल्लाह अलैह के हाथ पर बैत की। दुनियावी तालीम की तकमील के बाद तसूफ की तरफ मैल हुए और 14 साल तक मुख्तलिफ रियासतें की। इनकी रियासत और इनकी पाकीज़ा शख्सियत से मुतासर होकर इनके आका और पीर हजरत शाह करमानी रहमतुल्लाह अलैह ने इन्हें अपनी बहन बीबी हजीफा जमाल का आइंदा शोर मुंतखब किया। इनका मज़ार शरीफ पानीपत में है। बू अली की वालदा सईदा हाफिजा जमाल बिन नेमतुल्लाह शाह करमानी रहमतुल्लाह अलैह थी। बू अली शाह कलंदर के वालदा ने एक बच्चे को जन्म दिया जिसका नाम निजामुद्दीन बू अली शाह कलंदर का बड़ा भाई था, जिसने बाद में खुद को जानवरों खुसूसन घोड़ों के इलाज में महारत हासिल कर ली, जिसकी वजह से वो फौज में भर्ती हुए। जैसे ही फौज पानीपत हिंदुस्तान की तरफ हिजरत कर गई, इसके माँ और बाप दोनों अपने बेटे के साथ पानीपत चले गए। इसे अपनी पहली तालीम के लिए दिल्ली के मदरसे में दखल कराया गया, जिसका नाम बमे बहिशत था। उन्होंने इस वक्त के बहुत से बड़े उलमा से इल्म हासिल किया, जिनमें इल्लामा मौलाना मुईउद्दीन अमरानी, सराजुद्दीन, नजमुद्दीन दमिश्की, रुकनुद्दीन शामिल है। और बाद में वो मस्जिद कबूतुल इस्लाम इसी मदरसा के साथ के उस्ताद खतीब बन गए, जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने तमीर किया था। बू अली शाह कलंदर बिन सलार फखरुद्दीन गाजी बिन हसन बिन अबया बकर गाजी बिन फारिस बिन अब्दुर्रहमान बिन अब्दुर्रहीम बिन दाई बिन इमाम नामान बिन साबित रहमतुल्लाह अलैह। आपको अपने जद्दे अमजद हजरत नौमान बिन साबित रहमतुल्लाह अलैह की वजह से नौमानी लक़ब मिला। कहा जाता है कि खुद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपकी रियासत से मुतासर होकर आपको बू अली का लक़ब दिया था। ये बात अच्छी तरह समझी जाती है कि तमाम सूफिया के लिए अल्हाम का सरचश्मा हजरत मौला अली मिश्कुल कुशा है। जब मौला अली रहमतुल्लाह अलैह रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इन्हें फैजान से नवाजा तो आपने इनकी तारीफ में फरमाया। एक अकाउंट के मुताबिक वो 1209 के अवैल में पैदा हुआ और दिल्ली सुल्तानत के दौर में पानीपत में 1324 तक रहा। इनके वालिद शेख फखरुद्दीन अपने जमाने के मशहूर आलम थे।
ان کی والدہ حافظہ جمال تھی جو مولانا نعمت اللہ حمدانی کی بیٹی تھی۔ کچھ لوگ یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے والد دراصل عراق سے آئے تھے اور پانی پت میں آباد ہوئے تھے۔ پانی پت کے کلندر چوک میں درگاہ، مزار، مسجد اور 4 دیواری مغل بادشاہ جہانگیر کی خدمت میں ایک جرنیل محبت خان نے تعمیر کروائی تھی۔ سرخ ریت کے پتھر میں محبت خان کا اپنا مقبرہ اولیاء کے مزار سے متصل ہے۔ حکیم مکرم خان اور اردو شاعر مولانا الطاف حسین حالی کی قبریں بھی احاطہ میں واقع ہیں۔ ایک قریبی ڈھانچہ دہلی کے آخری لودھی خاندان کے حکمران ابراہیم لودھی کا مقبرہ ہے، جو پانی پت کی پہلی جنگ 1526 میں مارا گیا تھا۔ مزار کے بائیں دیوار پر نیلے اور سونے میں ابھرا ہوا ایک اور پینٹ کیا گیا قصیدہ ہے، جسے ظہوری نشا پوری نے لکھا ہے، جو اکبر کے دور میں ہندوستان آیا تھا۔ ہر جمعرات اور سالانہ عرس میلے کے دوران زندگی کے تمام شعبوں سے تعلق رکھنے والے ہندو، مسلمان، سکھ اور عیسائی بڑی تعداد میں مقبرے پر جاتے ہیں اور وہاں نماز ادا کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہمیں کل تک کی اجازت دیں، تو کل ہم انشاءاللہ تعالی اسی وقت آپ کے سامنے اسلامی اسکالر صوفی سنت بابا بلے شاہ کی سوانح یاد اور ان کے مزار کی تاریخ کو بیان کریں گے۔ تو کل تک کے لیے اجازت۔ تو دوستو، اللہ حافظ۔